नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी चंदा के बारे में बताएंगे। चैत्र कृष्णाष्टमी का चंद्रमा अपना उज्जवल प्रकाश चंद्रमा प्रभा के निर्मल जल पर डाल रहा है। गिरि श्रेणी के तरुवरन अपने रंग को छोड़कर धवलित हो रहे हैं। कल नांदनी समीर के संग धीरे धीरे बह रही है। एक शिला तल पर बैठी हुई कोल कुमारी सुरीले स्वर से दर्द दिल का ही सुनाए प्यारी दर्द गा रही है। गीत अधूरा ही है कि अक्षमत एक कोल युवक धीर पद संचालन करता हुआ उस रमणी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रमणी की हृदय तंत्रित बज उठी। रमणी बाह्य स्वर भूलकर आंतरिक स्वर से मधुधुर संगीत गाने लगी और उठकर खड़ी हो गई। पढ़ने के वेग को सहन न करके वर्षा वारी पूरिता स्रोत शिवनी के समान कोल कुमार के कंदकूल से रमणी ने आलिंगन किया। दोनों उसी शिला पर बैठ गए और निर्निमेष संजल नेत्रों से परस्पर अवलोकन करने लगे। युवती ने कहा, तुम कैसे आए? युवक, जैसे तुमने बुलाया। युवती हंसकर, हमने तुम्हें कब बुलाया और क्यों बुलाया? युवक, गाकर बुलाया और दर्द सुनाने के लिए। युवती धीरे निश्चय होकर, कैसे क्या करूं? पिता ने तो उसी से विवाह करना निश्चय किया है। युवक उत्तेजना से खड़ा होकर, तो जो कहो मैं करने को लिए प्रस्तुत हूँ। युवती चंद्रमा की ओर दिखाकर, बस यही शरण है। युवक, तो हमारे लिए कौन दूसरा स्थान है? युवती, मैं तो प्रस्तुत हूँ। युवक, हम तुम्हारे पहले। युवक ने कहा, तो चलो। युवक ने मेघ गर्जन सवेरते कहा, चलो। दोनों हाथ में हाथ मिलाकर पहाड़ी से उतरने लगे। दोनों उतरकर चंद्रप्रभा के तट पर आए और एक शिला पर खड़े हो गए। तब युवक ने कहा, अब विदा। युवक ने कहा, किससे? मैं तुम्हारे साथ जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहूँगा। इतने ही में साल वृक्ष के नीचे एक छाया दिखाई पड़ी और वह इन दोनों की ओर आती हुई दिखाई देने लगी। दोनों ने चकित होकर देखा कि एक कोल खड़ा है। उसने गंभीर स्वर से युवती से पूछा, चंदा, तू यहाँ क्यों आई? युवती, तुम पूछने वाले कौन हो? आगंतुक। युवक, मैं तुम्हारा भावी पति रामू। युवती, मैं तुमसे ब्याह ना करूँगी। आगंतुक। युवक, फिर किससे तुम्हारा ब्याह हो? युवती ने पहले के आए हुए युवक की ओर इंगित करते हुए कहा कि इन्हीं से। आगंतुक युवक से अब ना सहा गया, घूमकर पूछा, क्यों हीरा, तुम ब्याह करोगे? हीरा, तो इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? रामू, तुम्हें इससे अलग हो जाना चाहिए। हीरा, क्यों? तुम कौन होते हो? रामू कहने लगा, तुम्हारा हमारा इससे संबंध पक्का हो चुका है। हीरा, पर जिससे संबंध होने वाला है वह सहमत ना हो तब? रामू, क्यों चंदा, क्या कहती हो? चंदा, मैं तुमसे ब्याह ना करूँगी। रामू, तो हीरा से भी तुम ब्याह ना कर सकती। चंदा, क्यों? रामू, अब हमारा तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इतना कहकर हीरा के ऊपर छटपक कर उसने अचानक छुरे का वार किया। हीरा यद्यपि समाप्त हो रहा था पर उसको संभालने में विलम्ब हुआ। इससे घाव लग गया और वह वृक्ष थाम कर बैठ गया। इतने में चंदा जोर से कंदन कर उठी। साथ ही एक वृक्ष भील आता हुआ दिखाई पड़ा। युवती मुंह ढाँप कर रो रही है और युवक रक्त छुरा लिए घृणा की दृष्टि से खड़े हुए हीरा की ओर देख रहा है। विमल चंद्रिका में चित्र की तरह वे दिखाई दे रहे हैं। वृद्ध को जब चंदा ने देखा तो और वेग में रोने लगी। उस दृश्य को देखते ही वृद्ध कोलपति सब बात समझ गया और रामू के समीप जाकर छुरा उसके हाथ से ले लिया और आज्ञा के स्वर में कहा, तुम दोनों हीरा को
उठाकर नदी के समीप ले चलो। इतना कहकर वृद्ध उन सबको साथ आकर नदी तट पर जल के समीप खड़ा हो गया। रामू और चंदा दोनों ने मिलकर उसके घाव को धोया और हीरा के मुंह पर छींटा दिया, जिससे उसकी मूछा दूर हो गई। तब वृद्ध ने सब बातें हीरा से पूछी। पूछ लेने पर रामू से कहा, क्यों, यह सब ठीक है? रामू ने कहा, सब सत्य है। वृद्ध, तो तुम अब चंदा के योग्य नहीं हो, और यह छुरा भी जिसे हमने तुम्हें दिया था तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम सीधे ही हमारे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल महाराज से कह देंगे, और उसका क्या परिणाम होगा सो तुम सब समझ सकते हो। बेटा, तुम्हारा घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा, घबराना नहीं, चंदा तुम्हारी होगी। यह सुनकर चंदा और हीरा का मुख प्रसन्नता से चमकने लगा, पर हीरा ने लेटे हाथ जोड़कर कहा, पिता, एक बात कहनी है, यदि आपकी आज्ञा हो। वृद्ध, हम समझ गए बेटा, रामू विश्वासघाती है। हीरा, नहीं पिता, अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा, आप क्षमा करने में ऐसी आशा करता हूँ। वृद्ध, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ दिन के बाद जब हीरा अच्छी प्रकार से आरोग्य हो गया, तब उसका ब्याह चंदा से हो गया। रामू भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ, पर उसका बदन मलिन और चिंतापूर्ण था। वृद्ध कुछ ही काल में अपना पद हीरा को सौंप स्वर्ग की ओर सिधारा। हीरा और चंदा सुख में विलंब चांदनी में बैठकर पहाड़ी झरनों का कालनाद में आनंद संगीत सुनते थे। आंसू माली अपनी तीक्ष्ण किरणों से वन्य देश को परितापित कर रहे हैं, मगर सिंह का एक स्थान पर बैठकर छाया सुख में अपने बैर भाव को भूलकर ऊँच रहे हैं। चंद्रमा के तप पर पहाड़ी की एक गुहा में जा कि छतनार पेड़ों की छाया उच्छल वायु को भी शीतल कर देती है। हीरा और चंदा बैठे हृदय के अनंत विकास से उसका मुख फुर्तिल दिखाई पड़ता। उन्हें वस्त्र के लिए वृक्षगण वक्लंत देते हैं, भोजन के लिए प्याज, मेवा इत्यादि जंगली सुस्वादु फल, शीतल स्वच्छंद पवन, निवास के लिए गिरी गुहा, प्राकृतिक झरनों का शीतल जल उनके सब अभाव को दूर करता है और सबल तथा स्वच्छंद बनाने में ये सब सहायता देते हैं। उन्हें किसी की उपेक्षा नहीं पड़ती, वस्तु उन्हीं सब सुखों से आनंदित व्यक्ति चंद्र प्रभा के जल का कलनाद सुनकर अपनी हृदय वीणा को बजाते हैं। चंदा प्रिय, आज उदासीन क्यों हो? हीरा, नहीं तो मैं यह सोच रहा हूँ कि इस वन में राजा आने वाले हैं। हम लोग यद्यपि अधीन नहीं हैं, तो भी उन्हें शिकार खेलाता जाता है, और इसमें हम लोगों की कुछ हानि भी नहीं है। उसके प्रतिकार में हम लोगों को कुछ मिलता है, पर आजकल इस वन में जानवर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए सोचता हूँ कि कोई शेर या छोटा चीता भी मिल जाता तो कार्य हो जाता। चंदा, खोज क्या था? हीरा, हाँ, आदमी तो गया। इतने में एक कोल दौड़ता हुआ आया और कहा, राजा आ गए हैं और तखाने में बैठे हैं। एक तेंदुए भी दिखाई दिया। हीरा का मुख प्रशंसा से चमकने लगा और वह अपना कुल्हाड़ा संभाल कर उस आगंतुक के साथ वहां पहुंचा जहां शिकार का आयोजन हो चुका था। राजा साहब झंझरी में बंदूक की नाल रखे हुए ताक रहे हैं। एक ओर से बाजा बज उठा। एक चीता भागता हुआ सामने से निकला। राजा साहब ने उस पर वार किया। गोली लगी पर चमड़े को छेदती हुई पार हो गई। इससे वह जानवर भागकर निकल गया। अब तो राजा साहब बहुत ही दुखित हुए। हीरा को बुलाकर कहा, क्यों जी, यह जानवर नहीं मिलेगा? उस वीर कोल ने कहा, क्यों नहीं। इतना कहकर वह उसी ओर चला, झाड़ी में जहाँ वह चीता घाव से व्याकुल बैठा था। वह पहुंचकर उसने देखना आरंभ किया। क्रोध से भरा हुआ चीता उस कोल युवक को देखते ही झपटा।
युवक असावधानी के कारण वार न कर सका, पर दोनों हाथों में उस भयानक जंतु की गर्दन को पकड़ लिया और उसने भी इसके कंधे पर अपने दोनों पंजों को जमा दिया। दोनों में बल प्रयोग होने लगा। थोड़ी देर में दोनों जमीन पर लेटे। यह बात राजा को विदित हुई। उन्होंने उसकी मदद के लिए कोलो को जाने की आज्ञा दी। रामू उस अवसर पर था। उसने सबके पहले जाने के लिए पैर बढ़ाया और चला। वहां जब पहुंचा तो उस दृश्य को देखकर घबरा गया और हीरा से कहा, हाथ ढीला कर। जब यह छोड़ने लगा तब गोली मारूं, नहीं तो संभव है कि तुम्ही को लग जाए। हीरा, नहीं, तुम गोली मारो। रामू, तुम छोड़ो तो मैं वार करूंगा। हीरा, नहीं, यह अच्छा नहीं होगा। रामू, तुम उसे छोड़ो, मैं अभी मारता हूँ। हीरा, नहीं, तुम वार करो। रामू, वार करने में ऐसा संभव है कि उछले और तुम्हारे हाथ छूट जाए तो तुमको यह तोड़ डालेगा। हीरा, नहीं, तुम मार लो, मेरा हाथ ढीला हुआ जाता है। रामू, तुम हट कर करते हो, मानते नहीं। इतने में हीरा का हाथ कुछ बातचीत करते करते ढीला पड़ा। वह चीता उछलकर हीरा की कमर को पकड़कर तोड़ने लगा। रामू खड़ा होकर देख रहा और पेशाचिक आकृति उस घृणित पशु के मुख पर लक्षित हुई रही और वह हंस रहा है। हीरा टूटी हुई सांस से कहने लगा, अब भी मार ले। रामू ने कहा, अब तू मर ले तब वह भी मारा जाएगा। तूने हमारा हृदय निकाला लिया है, तूने हमारा घोर अपमान किया है, उसी का प्रतिफल है, इसे भोग। हीरा को चिता खाए डालता है, पर उसने कहा, नीच, तू जानता है कि चंदा अब तेरी होगी? कभी नहीं, तू नीच है, इस चीते से भी भयंकर जानवर है। रामू ने पेशाचिक हंसी हंसकर कहा, चंदा अब तेरी तो नहीं है, अब वह चाहे चाहे जिसकी हो। हीरा ने टूटी हुई आवाज से कहा, तुम्हें इस विश्वासघात का फल शीघ्र मिलेगा और चंदा फिर हमसे मिलेगी। चंदा प्यारी, चंदा, इतना उसके मुख से निकला ही था कि चीते ने उसका सिर दांतों के तले दबा लिया। रामू देखकर पेशाचिक हंस रहा था। हीरा के समाप्त हो जाने पर रामू लौट आया और झूठी बातें बनाकर राजे से कहा कि आप उसके हमारे जाने के पहले ही चीते ने मार दिया। राजा बहुत दुखी हुए और जंगल की सरदारी रामू को मिली। बसंत की राह का चारों ओर अनूठा दृश्य दिखा रहा था। चंद्रमा न मालूम किस रस्ते की ओर दौड़ा चला जा रहा है। कुछ पूछने से नहीं बताता। कुटुज की कलीस का परिमल लिए पवन भी न मालूम कहाँ दौड़ रहा है। उसका भी कुछ समय नहीं पड़ता। उसी तरह चंद्रभा के तीर पर बैठी हुई कोल कुमारी का कोमल कंठ स्वर भी किस धुन में है नहीं ज्ञात होता। आकाश में गोली की आवाज ने उसे चौंका दिया। गाने के समय जो उसका मुख उद्गी और करुणा से परिपूर्ण दिखाई पड़ता था, वह घृणा और क्रोध से रंजित हो गया और वह उठकर मुष्मर्दित सिंहनी के समान तनकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, यही समय ज्ञात होता है राजा, इस समय शिकार खेलने पुनः आ गए। बस वह हमने वस्त्र को ठीक करके कोल बालक बन गए और कमर में से एक चमचमाता हुआ छुरा निकालकर चूमा। वह चांदनी में चमकने लगा। फिर वह कहने लगी, यद्यपि तुमने हीरा का रक्तपात कर लिया है, लेकिन पिता ने रामू से तुम्हें ले लिया है। अब तुम हमारे हाथ में हो। तुम्हें आज रामू का खून भी पीना होगा। इतना कहकर वह गोली के शब्द की ओर लक्ष्य करके चली। देखा कि तहखाने में राजा साहब बैठे थे। शेर को गोली लग चुकी है और वह भाग गया। उसका पता नहीं लग रहा। रामू सरदार है, अतएव उसको खोजने के लिए आज्ञा हुई। वह शीघ्र संपर्क हुई। राजा ने कहा, कोई साथी लेते जाओ। पहले तो उसने अस्वीकार किया, पर जब एक कोल युवक सब साथ चलने को तैयार हुआ तो वह नहीं भी ना कर सका और सीधे जिधर शेर गया था
उसी ओर चला। कोल बालक भी उसके पीछे है। वह घाव से व्याकुल शेर चिंधाड़ रहा है। इतने जाते ही ललकारा उसने तत्काल ही निकाल कर वार किया। रामू कम साहसी नहीं था। उसने उसके खुले मुंह पे निर्भीक होकर बंदूक की नाल डाल दी, पर उसके जरा सा मुंह घुमा लेने से गोली चमड़ा छेद पार निकल गई और शेर ने क्रुद्ध होकर दांत से बंदूक की नाल दबा ली। अब दोनों एक दूसरे को टकने लगे, पर कोल बालक चुपचाप खड़ा है। रामू ने कहा, मार, अब देखता है क्या है। युवक, तुम इससे बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हो। रामू, मारता क्यों नहीं? युवक, इस तरह शायद हीरा से भी लड़ाई हुई थी। क्या तुम नहीं लड़ सकते? रामू, कौन? चंदा, तुम हो? हाय, सीधे मारो, नहीं तो अब यह सबल हो रहा है। चंदा ने कहा, हाँ, लो मैं मारती हूँ। इसी छुरे से हमारे सामने तुमने हीरा को मारा था। यह वही छुरा है। यह तुमसे दुख से निश्चय ही छुटवाएगा। इतना कहकर चंदा ने रामू की बगल में छुरा उतार दिया। वह छटपटाया। इतने ही में शेर को मौका मिला। वह भी रामू पर टूट पड़ा और उसका इति कर आप भी वहीं गिर पड़ा। चंदा ने अपना छुरा निकाल लिया और उसको चांदनी में रंगा हुआ देखने लगी। फिर खिलखिलाकर हंसी और कहा, दर्द दिल का ही सुनाए प्यारे। फिर हंसकर कहा, हीरा हीरा तुम देखते होंगे, पर अब तो यह छुरा ही दिल की दाह सुनाएगा। इतना कहकर अपनी छाती में उसे भोंक लिया और उसी जगह गिर गई और कहने लगी, हीरा, हम तुमसे मिले ही। चंद्रमा अपने मध्य प्रकाश में रह सब देख रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें बताइए ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।